नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। भारत में टाइगर सेंसस 2026 के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट जानेंगे कि टाइगर की जनगणना कैसे होती है, उसके बारे में जानेंगे। कौन कौन संस्था इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, 2026 के लिए गणना कितने चरणों में होनी है, इन सारी बातों को, साथ में 2022 की जो टाइगर सेंसस है उससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में सरल और आसान भाषा में बताऊंगा। वीडियो की पीडीएफ आपको फ्री उपलब्ध कराई जा रही है। स्क्रीन पर नंबर दिखेगा, उस पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए बात करते हैं टाइगर जनगणना 2026 और बाघों की गिनती कैसे होती है इसके बारे में। तो आप देखें, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं भारत की 2026 की टाइगर जनगणना की। इसे एक दूसरे नाम से भी जाना जा रहा है, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, है ना। इसके बारे में याद रखना, शॉर्ट में कहा जा रहा है ऑल, मतलब AITE से कहा जा रहा है। और ये इस बार क्यों चर्चा में बनी हुई है? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, यह दुनिया का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से उन्नत वाइल्ड लाइफ सर्वे माना जा रहा है। सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सर्वे माना जा रहा है टाइगर जनगणना 2026 को, और इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। कौन कौन सी तकनीक का प्रयोग होगा आगे मैं आपको बताऊंगा। इस बार पारंपरिक फील्ड सर्वे और आधुनिक तकनीक में AI, सैटेलाइट, ड्रोन, DNA विश्लेषण आदि का अनूठा मिश्रण होगा। फील्ड सर्वे भी किया जाएगा, कैमरे से ट्रैकिंग भी की जाएगी, AI टेक्नोलॉजी का मदद लिया जाएगा, सैटेलाइट की मदद ली जाएगी और DNA सैंपलिंग भी करी जाएगी। इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा 2026 की टाइगर जनगणना में, जो नवंबर में स्टार्ट कर दी गई है और लगभग मार्च अप्रैल तक चलेगी, अलग अलग राज्यों के अलग अलग नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में। और इसकी जो रिपोर्ट आने की संभावना है, इसका जो डाटा आने की संभावना है, वो जुलाई 2026 तक आने का है। मतलब मिड जुलाई तक ये रिपोर्ट आ जाएगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। अगर मैं आपसे बात करूं कि 2026 की जो टाइगर जनगणना है उसकी महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात करें, तो सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट तो यही है, इसे क्या कहा जा रहा है? ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट कहा जा रहा है। ये सर्वे इससे पहले कब हुआ था? इससे पहले 2022 में हुआ था। मतलब टाइगर जनगणना 2022 में हुई थी, अब कब हो रही है? 2026 में। याद रखना, टाइगर गणना 4 वर्षों के अंतराल से की जाती है। कितने वर्षों के अंतराल से की जाती है? 4 वर्षों के अंतराल से की जाती है। 2022 में बाघों की संख्या कितनी थी? 3682 थी। दुनिया की जो आबादी है उसका 75% टाइगर कहां रहते हैं? भारत में रहते हैं। कुल सर्वे क्षेत्र 4 लाख वर्ग किलोमीटर से 6 लाख वर्ग किलोमीटर बताया जा रहा है। इसमें 20 से अधिक राज्य शामिल रहेंगे और इसमें भाग लेने वाले जो हैं 60,000 से अधिक जो हैं वनकर्मी इसमें भाग लेंगे। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि टाइगर सेंसस को कराने में किन 2 संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो एक संस्था का नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, शॉर्ट में कहा जाता है NTCA, और दूसरी है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII, जिसका मुख्यालय देहरादून में है। तो मतलब कि टाइगर सेंसस को कराने में 2 महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन सी हैं? NTCA और WII। NTCA का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और W का वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इन दोनों संस्थाओं के द्वारा टाइगर सेंसस शुरू कर दी गई है 20 से अधिक राज्यों में, जिसमें 60,000 से अधिक कर्मचारी जो है सहयोग करेंगे और इसकी रिपोर्ट जुलाई में प्रकाशित की जाएगी। इसलिए इसे कहा जा रहा है भारत 2026 टाइगर जनगणना। अब बात करें इसमें कौन कौन सी विशेषताएं रहेंगी और तकनीकी चीजों का प्रयोग किया जाएगा, तो देखिए, सबसे पहले फील्ड सर्वे किया जाएगा जिसे ग्राउंड ट्रैकिंग कहा जाता है। उसके बाद सैटेलाइट इंटीग्रेशन किया जाएगा। उसके बाद कैमरा ट्रैप और AI से क्या करी जाएगी? पहचान करी जाएगी। 3 चरणों में होना है। पहला चरण फील्ड सर्वे का है, दूसरा सैटेलाइट इंटीग्रेशन का है, तीसरा कैमरा ट्रैप और AI पहचान का है। फील्ड सर्वे में
बाघों के जो पग चिन्ह हैं, उनका जो मल है, शिकार के जो अवशेष हैं, है ना, और बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करी जाएंगी। ग्राउंड पे जाएंगे, है ना, वनकर्मी जाएंगे और जो है पैदल चलेंगे और बाघों से जुड़ी जो चिन्ह हैं, उनके जो अवशेष हैं, उनको कलेक्ट करेंगे और उस डाटा को क्या किया जाएगा, फिर समराइज किया जाएगा। इसके बाद जीआईएस का प्रयोग किया जाएगा, रिमोट सेंसिंग का प्रयोग किया जाएगा। सेकंड चरण में सैटेलाइट के चित्रों से जंगल की स्थिति, कॉरिडोर और मानव दबाव का आकलन किया जाएगा। मतलब कि पहले ग्राउंड ट्रैकिंग से जो चीजें पता चलेंगी उनको संभाल के रखा जाएगा, उनका डाटा तैयार किया जाएगा। फिर सैटेलाइट से, सैटेलाइट इमेजिंग से, रिमोट सेंसिंग से डाटा को क्या किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा और फाइनल रूप दिया जाएगा कैमरा ट्रैप और एआई पहचान से। इसमें 40,000 से अधिक कैमरे लगाए गए हैं। एआई धारियों से यूनिक पैटर्न का कैच किया जाएगा, पहचान किया जाएगा। आप सोचिए ये कितना बड़ा वाइल्ड लाइफ सर्वे है। 60,000 से अधिक कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं, 40,000 से अधिक कैमरे लगाए गए हैं और लगभग 4 से 5 महीने तक इसका जो है 20 राज्यों में इसका सर्वे किया जाएगा, इसकी गणना की जाएगी। इससे आप इसकी विशालता को समझ सकते हैं। और एआई बेस्ड फोटो से पहचान की जाएगी, ये महत्वपूर्ण नई तकनीक मानी जा रही है। सैटेलाइट ड्रोन मॉनिटरिंग की जाएगी, मोबाइल ऐप से डिजिटल डेटा कलेक्शन किया जाएगा और साथ में डीएनए एनालिसिस भी किया जाएगा। इस सर्वे का महत्व क्या है, ये जनगणना क्यों करी जाती है हर 4 वर्ष में? बाघों के साथ साथ पूरे इकोसिस्टम को, सेहत को मापता है। कोशिश करी जाती है कि जब टाइगर जनगणना की जाए, टाइगर सेंसस की जाए, तो उनका जो इकोसिस्टम है, उनके रहने के जो टाइगर रिजर्व हैं, जो नेशनल पार्क है, उनकी स्थिति को भी जांच लिया जाए कि कहीं बाघों को कोई खतरा तो नहीं है, कहीं बाघों को कोई समस्या तो नहीं है, कहीं चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है तो उसको भी सुधार दिया जाए। तो इकोसिस्टम चेक किया जाता है। कॉरिडोर योजना को महत्वपूर्ण रूप से मानव और बाघ के टकराव को प्रबंधित किया जाता है। साथ में भारत को वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक लीडर बनाया जाए, उसके लिए काम किया जाता है। और सामुदायिक भागीदारी, विज्ञान और तकनीक का संयोजन किया जाता है। कोशिश की जाती है कि बाघ और मानव संघर्ष कम हो सके। इससे पता चल जाता है, सेंसस के माध्यम से जब ग्राउंड ट्रैकिंग करी जाती है, सैटेलाइट इमेजिंग से डाटा कलेक्ट किया जाता है, तो पता चल जाता है कि कहां मानव और बाघ टकरा रहे हैं, कहां पे सामुदायिक भागीदारी की जरूरत है। तो ये सारी वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो टाइगर सेंसस को विशेष बनाती हैं, महत्वपूर्ण बनाती हैं, एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब हम क्या करते हैं, जो अलग अलग समय में सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो है पहली बार 2006 में करी गई थी टाइगर सेंसस, फिर 2010 में करी गई, फिर 2014 में करी गई, फिर 2018 में करी गई, फिर 2022 में करी गई। अब छठवीं बार करी जा रही है 2026 में व्यवस्थित तरीके से। आपके लिए बता दें, टाइगर की गणना 1973 से ही हो रही है, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति से वर्तमान पद्धति जिसमें प्रयोग किया जा रहा है, 4 वर्षों का जिसमें अंतराल रखा जा रहा है, ये इसकी शुरुआत 2006 में करी गई थी और छठवीं बार है 2026 में जब वोट आएगी। तो देखिए 2006 में 1411 बाघ थे, 2010 में 1706 बाघ थे, 2014 में 2226 बाघ थे, 2018 में 2967 बाघ थे और 2022 में 3682 बाघ थे। देखिए इसमें बीच में रेंज भी दी गई है, लेकिन आपको याद रखना है कि लगातार बाघों की संख्या में वृद्धि है और इस बार उम्मीद है कि बाघ 4000 से ज्यादा हो जाएंगे और मध्य प्रदेश में जो बाघ 785 हुआ करते थे वो 1000 से ज्यादा हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा, सर्वे में शामिल अधिकारियों के द्वारा। 2006 में पहला वैज्ञानिक कैमरा ट्रैप गणना की गई थी, है ना, जिसमें संख्या में गिरावट देखी गई थी, जिसके बाद प्रयासों को सुधारा गया और फिर लगातार वृद्धि देखी गई। तो ये चीज भी आपको याद रखना है कि बाघ टाइगर सेंसस जो है 4 वर्षों में होती है। अब देखिए यहां पर 2022 की अगर हम गणना की मुख्य बिंदु की बात करें, एग्जाम की दृष्टि से जब तक 26 का डाटा नहीं आ जाता तब तक 2022 की टाइगर जनगणना महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो इसको ये 5वें नंबर की टाइगर सेंसस थी। कौन से नंबर की थी? 5वें नंबर की टाइगर सेंसस थी। कब करी गई थी इसकी रिपोर्ट जारी? 2022 में। किसने करी थी? एनटीसीए ने करी थी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII देहरादून ने करी थी। उस समय कुल बाघों की संख्या कितनी थी? 3682। रेंज क्या थी?
3167 से लेकर 3925 तक, मतलब रेंज रखी गई थी एकदम फिक्स। डाटा जो दिया गया था कि कंप्लीट रूप से कितने हैं, है ना, 3682, ये 3167 से लेकर 3925 के बीच में थे। ये रेंज ऐसी दी जाती है जब डाटा रिलीज किया जाता है। तो वैश्विक हिस्सेदारी, भारत में दुनिया का लगभग 75% बाघ रहते हैं, ये 2022 की जनगणना से पता चला। सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में थे 785, उसके बाद कर्नाटक में थे 563, उसके बाद उत्तराखंड में थे 560। सबसे ज्यादा बाघों वाला नेशनल पार्क कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, 260 से अधिक बाघ हैं। 2022 में एआई तकनीक, कैमरा ट्रैप, सैटेलाइट इमेजिंग, डीएनए, इन सब का प्रयोग किया गया था। रिपोर्ट लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मैसूर कर्नाटक में प्रोजेक्ट टाइगर @50 समारोह के दौरान 2022 में। 2022 की जनगणना की उपलब्धि थी कि 2010 में 2TX2 लक्ष्य रखा गया था बाघों की संख्या को दोगुना करने का, वो 2022 की गणना में प्राप्त कर लिया गया था। तो ये 2022 की टाइगर सेंसस की उपलब्धि मानी जाती है। तो इन महत्वपूर्ण पॉइंट को याद रखेंगे और अच्छे से पढ़ना है तो इस नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब एग्जाम में 5 पॉइंट ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं टाइगर सेंसस से जुड़े, तो आइए टाइगर संरक्षण से जुड़े उनके बारे में जान लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब करी गई, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1973 में करी गई। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी, इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उद्देश्य था बाघों की जो आबादी घट रही है उसको बचाया जाए और आबादी बढ़ाया जाए। वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, वर्तमान में कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें से 9 कहां पर हैं, जिनमें से 9 मध्य प्रदेश में हैं। अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस, ग्लोबल टाइगर डे, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। पहली बार इसकी घोषणा कब हुई थी, 2010 में की गई थी। सबसे अधिक बाघों वाला राज्य कौन सा है, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है, 785 बाघ। सबसे ज्यादा बाघों वाला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में है, जिसमें लगभग 260 से अधिक बाघ है, जो सर्वाधिक घनत्व है भारत में, सर्वाधिक संख्या है एक नेशनल पार्क में। तो ये महत्वपूर्ण चीजें आपको याद रखना है बाघ सेंसस से जुड़ी। ये वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।